निगरान वजीर आज़म अनवारुल काकड़ ने कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। कौन सा इंतखाबी निशान होगा, कौन सा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। चेयरमैन PTI के वफादार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। हम मावनत करेंगे, चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें मांग ली। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कल से दरखास्त जमा करवा सकेंगे। 10 नवंबर आखिरी तारीख होगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग जल्द इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए बजट की मंजूरी दे दी है। गैर आइनी करार दिया। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में ना हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मार्च में आधी सेनेट खत्म हो जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बहरान से बचने के लिए तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बड़ा इशू ये भी है कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई ओपन क्यों नहीं की गई। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समाअत तक हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरामीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अगर हुक्म इम्तना दे दें तो फिर एहतसाब अदालतों में मुकदमात रुक जाएंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफीद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला है। साबिक वाक़ई वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। असद उमर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत मिलने का दावा। कहा कि IPP में शमूलियत की दावत दी गई थी, शामिल कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। असद उमर को लाहौर पुलिस ने कल तलब कर लिया। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JIT ने तलब किया। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमत मुल्की मुफाद में बढ़ाई। 93% घरेलू सार्फिन को अब भी गैस की कीमत खरीद से सस्ती फराहम होगी। 57% घरेलू सार्फिन के लिए गैस की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1300 रुपए होगी। तंदूर वालों के लिए गैस की मद में 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला है। गुज़श्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म पेट्रोलियम डिवीजन की असम्बली पर हतमी फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $5 फी बैरल कमी। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जा बहक। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बहाली अमन की कोशिशों को बर्दाश्त होने नहीं देंगे। अमन दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने कहा, रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे, सिर्फ गैर कानूनी तारीकीन वतन को अपने ममालिक में वापस भेजा जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारीकीन वतन को नहीं रहने देता। ये लोग वापस जाएं और चाहें तो कानूनी तौर पर दोबारा वापस आ सकते हैं। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत ख़त्म होने के करीब। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन वापस चले गए। वज़ारत दाखिला में वफाकी वज़रा का अहम इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्की ने कहा, किसी को बेजा तंग किया तो सख्त कार्रवाई होगी।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को लाहौर की एहतसाब अदालत ने बुला लिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में तलब किया गया। नैब तरामीम कलदम करार दिए जाने के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस अदालत में जमा कराया था। साइफर केस में पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। FIA की जानिब से 5 गवाहान को अडियाला जेल में कमरा अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन करप्शन केस और तोशाखाना नैब तहकीकात केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी ऑफिसर का एहतसाब अदालत में तहरीरी जवाब जमा। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी बेशक न आए, वकील आ जाएं। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। नून लीग एहसन इकबाल ने कहा 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। नून लीग इंतखाबात में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। PTI मुकफ़ात अमल का शिकार है। उम्मीद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। मुस्तहकम हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा सिर्फ एक शख्स के लिए इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है। एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से सवालात उठे हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो बोनों के माथे पर पसीना आता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मजीद 23 परवाजें मनसूख। जराई के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने वजारत हवाबाजी से 25 अरब रुपए मांगे। वजारत हवाबाजी ने सिविल एविएशन से 8 अरब रुपए जारी कराए। PIA को मुकम्मल ऑपरेशन बहाल करने के लिए मजीद फंड्स दरकार। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 52,000 के करीब पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 437 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक पर डॉलर 52 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए 47 पैसे हो गई। सोना महंगा, कीमत 2,13,000 रुपए फी तोला से बढ़ गई। 1 नवंबर से गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के लिए मखसूस इंतजामात। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। पंजाब के 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स कायम। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, हरीपुर और लंडी कौथल में मकामात मुख्तस। सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स किमाड़ी और मलीर में बनाए गए। कोयटा, पशीन और चाही में भी 3 होल्डिंग सेंटर्स कायम। इस्लामाबाद और गिलगित में एक सेंटर बनाया गया।